हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग का जो शुरुआत है ना, वो मैं बहुत देर के बाद कर रही हूँ। जैसे कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद सब्ज़ी कट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही है। और इस सब टाइप का जो सब्ज़ी होता है, जैसे लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, ये सब हो गया, मतलब जो छीलने वाला जो सब्ज़ी होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मेरा मन था खाने का लौकी का भुजिया, जिसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाल के बनता है। पहले मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब पता नहीं क्यों अब मुझे खुद भी खुद से बनाकर और खाने का मन कर रहा है। पहले मम्मी बना के देती थी तो मैं छूती तक नहीं थी, देखती तक नहीं थी। बिना आलू का मैं एक दिन भी कुछ अगर इस टाइप का अगर कुछ बन गया तो कम से कम मेरी मम्मी चोखा बना देती थी, तो वो मैं खा लेती थी। लेकिन अब मैं खुद से बना के ये सब खा रही हूँ ना, तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि मैं अपने से बनाकर और ये सब तरह का सब्ज़ी खा रही हूँ। जैसे नेनुआ का हो गया, ये हो गया, साग हो गया, ये सब मैं पहले छूती भी नहीं थी। तो आज मेरा मन था लौकी का भुजिया खाने का, तो थोड़ा सा मैं लौकी का भुजिया बना ली थी। और सब्ज़ी के बिना तो मेरे घर में चलता नहीं है, तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं सब्ज़ी भी काट कर रख चुकी हूँ। और ये सब करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है वो तो पता ही है। तो ये सब मैं कर ली थी, उसके बाद से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और कच्चा आलू ले ली हूँ, उसको छील ली हूँ, कट कर ली हूँ, प्याज कट की हूँ, टमाटर कट की हूँ, लौकी कट की हूँ, छीली हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग गया है। और बच्चों का स्कूल हो गया है 6:30 बजे से, तो अब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं सुबह का ब्लॉग शूट करूं। अब मुझसे नहीं होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लग रहा है। जैसे मैं सुबह उठकर बच्चों को तैयार करके भेज दे रही हूँ ना, तो यही मुझे बहुत लग रहा है कि मैं बहुत कर ले रही हूँ, क्योंकि इतना जल्दी उठने का आदत नहीं है। 5 बजे तक तो ठीक है, 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, तो उस समय तक तो ठीक है। लेकिन मुझे 5 बजे के पहले उठना पड़ रहा है, और 5 बजे के पहले नहीं उठ रही हूँ तो बच्चों को जैसे तैसे मैं कुछ भी खिलाकर और कुछ भी देकर भेज दे रही हूँ। और 5 बजे के पहले उठ रही हूँ तो आराम से, जैसे मैं चाहती हूँ, रोटी पूरी पराठा भुजिया ये सब बना कर दूँ। भले ही बच्चों का छुट्टी 11 बजे हो जाता है, बात तो सही है कि 11 बजे हो जाता है, 11 बजे के बाद बच्चे आएंगे तो आराम से घर में खा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जितना जल्दी उठते हैं ना, उतना जल्दी हमें भूख लगता है। ऐसा नहीं है कि हम 9 बजे उठेंगे, लेट से उठेंगे तो हमें जल्दी से भूख लग जाएगा और हम जल्दी से खा लेंगे। हम जितना जल्दी उठते हैं और जितना ज़्यादा काम करते हैं, जितना वर्क करते हैं ना, उस हिसाब से हमें भूख लगती है। तो वही है, जैसे मैं सुबह में उठती हूँ तो सारा काम धंधा करते करते अभी आप देखे होंगे कि मैं बाबू के लिए मैगी बना रही थी। एक तरफ बाबू मैगी कर रहा था, तो मैं बाबू को मैगी भी खिलाई हूँ और वो थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो मैं फ्रेश हो गई थी, नहाना धोना मेरा हो गया था, तो मुझे भी भूख लग जाता है। जितना जल्दी उठो उतना जल्दी, जैसे कि मान लिए कि मैं 4:45 में उठी हूँ, तो 8-9 बजते बजते मुझे भूख लग ही जाएगा। कितना भी मैं कोशिश करूँगी नहीं खाने का, लेकिन फिर भी मुझे 8 बजे भूख लग जाएगा। और जब मैं 7 बजे सोकर उठूँगी तो मुझे 8 बजे भूख नहीं लगेगा, तब मुझे 10 बजे 11 बजे ऐसे करके भूख लगेगा। और ख़ास करके जब हम फ्रेश हो जाते हैं ना, नहाना धोना पूजा पाठ जब हमारा हो जाता है, तब हमें ख़ास करके मन करता है कि मुंह में हम भी कुछ ना कुछ डालें। तो वही बात है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, नहाना धोना सब कुछ मेरा हो ही गया था। और मैं नाश्ता लेकर जैसे ही बैठी, 2-4 पूरी बचा हुआ था, बच्चों को सुबह में दी थी, तो वो पूरी बचा हुआ था। मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी के साथ नाश्ता कर लेती हूँ, तब तक बच्चों के आने का भी टाइम हो गया। बच्चे भी आ गए, 11 कैसे बज गया पता ही नहीं चला। तो उसी में से मैं बच्चों को थोड़ा बहुत खिला रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ। तुरंत मेरा चावल भी बनकर हो जाएगा रेडी। और यहाँ पे सबका ध्यान है टीवी पे। मुझे पता नहीं क्यों टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों को अब थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है टीवी देखने का। पहले तो आदत नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे टीवी देख रहे हैं और पता चल रहा है कि इस पे क्या देता है, उस पे क्या देता है, सबका टाइमिंग पता चल रहा है, तो मेरे बच्चों का अब मोबाइल पर से थोड़ा सा ध्यान अब हट रहा है। और मुझे अच्छा खासा मौका मिल जा रहा है ब्लॉग शूट करने का, एडिट करने का। तो अभी इधर आप लोग देख सकते हैं कि मैं लगातार ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे टीवी देखने लगे हैं। और बाबू को भी मैं थोड़ा सा मोबाइल से दूर रख रही हूँ, क्योंकि पता तो हमें होता है कि मोबाइल देना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी होता है। जिस टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और काम करना रहता है, तो मोबाइल देना ही पड़ता है।
लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि बाबू और बच्चे मतलब तीनों में से कोई भी मोबाइल नहीं छुए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि आप लोगों से थोड़ा सा बात करती हूँ, क्योंकि मैं बैठ गई थी आराम से चावल चढ़ा के। चावल नहीं बना था और नाश्ता पानी हम लोगों का हुआ तो था, लेकिन पेट नहीं भरा था, क्योंकि 4-5 पूरी में ही हम तीनों खा लिए थे, मेरा दोनों बेटा और मैं। तो पेट बिल्कुल भी नहीं भरा था, ना मेरा ना बच्चों का। तो मैं चावल चढ़ा दी थी और चावल हुआ नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा तब तक बात कर लेती हूँ, लेकिन बात भी नहीं कर पाई क्योंकि टीवी बहुत ज़्यादा साउंड में था और बच्चों का पसंदीदा कोई सीरियल चल रहा था, तो वो लोग बंद भी नहीं करने दे रहे थे। और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए कर रहा था क्योंकि जो उन दोनों को पसंद होता है वो बाबू को पसंद नहीं होता है, और जो बाबू देखता है, जैसे बाबू टीटीपो देखता है और ट्रेन वाला, कार्टून वाला, ये सब क्या बोलते हैं उसको, मोगली वाला, ये सब देखता है बाबू। और बच्चे देखते हैं थोड़ा सा बड़ा जो होता है, मतलब थोड़े बड़े बच्चे जो देखते हैं ना, वो सब बाबू देखता है। तो इन दोनों का पसंद बिल्कुल भी मिलता नहीं है। उन दोनों का पसंद मिल जाता है, सात्विक स्वास्तिक का पसंद मिल जाता है, लेकिन बाबू का पसंद नहीं मिलता है उन दोनों से। तो इसके लिए मुझे कुछ अलग करना पड़ता है, और मैं चाहती हूँ कि मोबाइल भी ना दूँ, और बच्चे चाहते हैं कि टीवी का चैनल भी चेंज नहीं करें। तो इसलिए मजबूरी में मुझे ये सारा पुराना खिलौना निकालना पड़ा बाबू के लिए। तो ये यहाँ पे आराम से अपने खिलौने से खेल रहा था, और परेशानी तो मुझे बहुत हो जाता है। मैं इसको बटोर के इसलिए रख देती हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर मैं बटोरती भी हूँ ना, तो झाड़ू लगाने में मुझे 5 मिनट और इसको बटोरने में मुझे 10 मिनट 15 मिनट लग जाता है। इसलिए मैं सारा खिलौना को बटोर के और झोला में, बोरा में कस के रख देती हूँ। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मजबूरी था, मुझे मोबाइल भी देने का मन नहीं कर रहा था इन लोगों को, और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे मजबूरी में सारा खिलौना निकाल कर बाबू को देना पड़ा। और इस टाइम के बाद से, जैसे बच्चे 11 बजे आए हैं, तो 11 बजे के बाद से खाना पीना होगा और थोड़ी देर टीवी देखेंगे, तो ऐसे करते करते बच जाएगा 12 बजे के बाद से बच्चों को थोड़ी देर बैठाऊंगी मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि 12 बजे तो सोने का टाइम रहता नहीं है। सोने का टाइम रहता है तो वही 1-1:30 बजे 2 बजे बच्चे सोते हैं, कभी सोते हैं। तो डेली कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सो ही जाए और मैं भी सो जाऊँ। तो मैं तो खैर सोती ही नहीं हूँ, बच्चों को कभी कभी सुला देती हूँ, तो वो भी सोने का टाइम होता है 2 बजे से, 1:30-2 बजे से। और उतनी देर में बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, होमवर्क बनवाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चावल बन गया है और खाना भी निकल चुका है। तो अब हम लोग चावल, दाल और सब्जी भुजिया जो भी है वो सब खा लेंगे। उसके बाद मैं बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, जो भी होमवर्क ये सब होता है वो सब मैं देखती हूँ, और जो भी साइन वगैरह ये सब डायरी में करना होता है वो सब मैं करती हूँ। उसके बाद से जब बच्चे पढ़ लेते हैं ना, 1-1:30 बज जाता है, मतलब कि 1:30 तो बहुत हो गया। 12 बजे के बाद से ही ऐसा गर्मी पड़ने लगता है 12 से 5 तक, कि मतलब उस बीच में कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मतलब क्या बोलूँ, एकदम से ऐसा लगता है जैसे जीना मुश्किल हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी लगता है। एकदम भीषण गर्मी जो होता है ना, वो लगने लगता है। मतलब बेड भी गर्म लगता है, नीचे का पक्का है वो भी गर्म लगता है, सोफ़ा भी मतलब ना कहीं बैठने लायक रहता है ना कहीं लेटने लायक रहता है, इस टाइप का होता है। बस मन करता है कि जल्दी से शाम हो जाता, क्योंकि शाम में और सुबह में छत पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। जितना ही अच्छा सुबह और शाम में लगता है, उतना ही मतलब दोपहर में जीना मुश्किल हो जाता है धूप के कारण। इतना कड़ा वाला जो धूप होता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी जल जाएगा, इस टाइप से। मैं बच्चों को लाने जाती हूँ ना, 11 बजे ही लाने जाती हूँ, उसी टाइम में लगता है कि एकदम से मैं जल जाऊँगी, थोड़ी देर और धूप में खड़ी रहूँगी तो वही होता है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है इस बार, पता नहीं क्यों। इसके बाद से मैं कुछ नहीं शूट कर पाती हूँ, कुछ भी। उस टाइम में मैं दोपहर जो होता है ना, 12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक, उस बीच में कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ना ही सो पाती हूँ और ना ही कुछ कर पाती हूँ। तो ये वीडियो है 5 बजे के बाद का। जब शाम हो गया था तो मैं बच्चों को बैठा दी थी बाहर में पढ़ने के लिए। बाहर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बाहर में चादर बिछा के मैं बच्चों को बैठा दी थी होमवर्क करने के लिए। और इधर मैं चढ़ा दी थी चाय, थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा था, और थोड़ा सा दूध बचा हुआ था तो उसको भी मुझे बॉईल करना था, नहीं तो ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे मैं चाय ले लूँगी और बाबू के लिए थोड़ा सा दूध निकाल ली हूँ, बाबू को दूध पिला दूँगी। उसके बाद बाबू तो अपना वही लगा हुआ है, मतलब जब से मैं 2-3 दिन से निकाली हूँ ना, जब से ये खिलौना निकाल दी हूँ, तब से बाबू अभी खिलौना में ही लगा हुआ है। तो 3-4 दिन में उसका भी मन भर जाएगा। उसके बाद वो खुद ही बोलेगा कि मम्मा इसको पैक करके रख दो, तो फिर मैं पैक करके रख दूँगी।
तो यहाँ पे मेरा चाय बन गया है। अब मैं चाय पीते पीते बाबू को दूध पिलाऊंगी। और बच्चों को जो भी प्रॉब्लम होता है ना, बच्चों को आजकल कुछ ज़्यादा ही, जैसे स्वास्तिक है ना, स्टैंडर्ड 1 में गया है, न्यू क्लास में गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मतलब अचानक से 3-4 कॉपी में पढ़ता था, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, और इसको अब बढ़ गया है। मतलब इसका जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंप्यूटर, जीके, साइंस, एसएसटी, ये सब हो गया। तो इसको होमवर्क बनाने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, तो इसको मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के बच्चों को पढ़ाऊँगी, बाबू को दूध पिलाऊँगी। और इसी के साथ मैं ये वाला जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए, कहीं भी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।